मम्मा के दिन मम्मा की वाणी विशेष मधुबन यज्ञ से भेजी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि बाबा के महावाक्यों को किस प्रकार मनन चिंतन कर धारण कर मम्मा बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे कि सीधा ही हजम हो जाता था बच्चों को। और इसलिए मम्मा में वो गंभीरता थी कि बाबा की बातों को जैसे वो सुनती जाती थी उसी समय वो धारण कर लेते थे। ये मम्मा की विशेषता थी। हम कितनी सारी बातें जब से ज्ञान मार्ग में शुरू हुए तब से सुन रहे हैं, लेकिन आज दिन तक भी काफ़ी सारी बातों को धारण नहीं कर पाए हैं। लेकिन मम्मा नंबर 1 गई, उसका कारण ही यही था कि जो बाबा ने जब जब कहा उसी समय मम्मा ने अपने जीवन में उसको समा लिया और इसलिए नंबर 1 चली गई। ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं, क्लास के पश्चात आदरणीय भाई साहब भी सुनाएंगे। और आज सबसे खुशी की बात ये है कि जो गॉडली बैंक का ऐप जो बीच में कई बार सुनाया था, आज उसका ऑफिशियल लॉन्चिंग भी होगा। बहुत सुंदर तैयार हो गई है। तो मम्मा के दिन वो भी यादगार रहेगा कि कैसे हम बच्चे भी पुरुषार्थ करते मम्मा के समान बने। तो आज जो मम्मा की वाणी चली है वो 15 दिसंबर 63 की है। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया किससे? कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे, है ना। कर्म माना एक्चुअली हम जो कर्म इंद्रियों से कर रहे हैं तो वो किस्मत नहीं है। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को भी किस्मत समझ लेते हैं। कईयों के लाइफ में असफलता मिलती है, सुख नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, जो किसी का प्यार नहीं मिलता, कोई सफलता नहीं मिलती, जो करना चाहते वो कर नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें, सेवा करें, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि भाग्य में ही नहीं है ना, किस्मत। तो किस्मत शब्द को हम दुख और सुख के लिए यूज़ करते हैं कि सुख है तो कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है। तो मम्मा क्या कहती कि सुख दुख वो किस्मत के आधार पर नहीं है। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है ना। किस्मत माना वो भी, किस्मत भी पैदा कहाँ से हुई? कर्म से ही तो भाग्य बनाना। कोई किसी ने और ने कुछ किया ऐसा तो है नहीं, तो किसी और ने तो बनाई नहीं है। इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई, है ना। हम जो है, जो हमको आज जीवन में प्राप्त हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? हमारे कर्म के अधीन है।
जैसे सत्युगी प्रारब्ध के लिए भी बाबा क्या कहते हैं कि जो संगम पर पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध है वहाँ, और किसी ने नहीं बनाया, वो ना हमने बनाया। इसलिए हम अपना जीवन बनाने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं, जो भी है हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हमको जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी हमारे समक्ष सामने आ रहा है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर ये क्लियर कट हम समझ लेते हैं तो ना किसी को दोष दे सकते हैं और ना ही किसी को हम कुछ कह सकते हैं। तो मम्मा कहती किस्मत बनाई किसने? किस्मत कोई परमात्मा ने तो नहीं बनाई है। ऐसी भी नहीं कि किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। हमने जो किया वो हमने पाया, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। इसलिए कहते हैं ना, अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद उठाना सीखो। और जो भी हो रहा है उसमें जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो मेरी रचना है। जो इमोशंस या जो फीलिंग मैं क्रिएट कर रही हूँ वही तो मेरी रचना है ना। और किसी ने नहीं कहा था कि इसमें आप दुख को क्रिएट करो, है ना। वो क्रिएशन किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, जीवात्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है, किसी भी रूप में, तन की बीमारी के रूप में, तन में कुछ दर्द हुआ, तो मन की प्रॉब्लम को लेकर के कि किसी को नहीं व्यर्थ चलता ही रहता है, किसी को नींद आती ही नहीं है, चिंतन चलता ही रहता है। तो ये जो मन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो दुख मिल रहा है, चाहे संबंधों का, कई बार होता है ना, हम कितनी मेहनत करें, कितना हम उनको सहयोग करें, लेकिन रिटर्न में हमको कुछ अलग ही मिलता है ना। इच्छित फल नहीं मिलता संबंधों में, है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करते, कई बार नहीं तो कोई कितनी मेहनत कर लेता लेकिन धन नहीं मिलता, जितना कमाना चाहिए वो नहीं होता। तो बाबा कहते हैं वो किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और हमेशा कहते भाग्य के लड्डू कहाँ ज़्यादा दिखाई देते, है ना। दूसरों के भाग्य के लड्डू हमेशा बड़े दिखाई देते हैं, खुद की थाली के छोटे दिखाई देते हैं। तो ये परसेप्शन है। तो फिर क्या समझते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में, मतलब जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, यह किया किसने? किसने किया? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार में जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए? अरे
भगवान जिसको कहते हो वो तो दुख हरता सुख करता है। इसलिए जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान, दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए बताओ? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया है। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। फिर ये नहीं कहना कि रावण है। रावण कोई और नहीं है, वो हम ही है। हमारे अंदर की जो नेगेटिव सोच है वही तो रावण है, और कौन है? उसमें भी कोई तीसरा तो नहीं है ना। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीजें हैं ना। एक मैं, उनकी रचना और उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी कुछ होता है। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। कई बार कहते हैं ना बाबा ही ऐसा करता है ना। बाबा किसी को बहुत सुख देता है, पद पोजीशन दे देता है। मेरा तो है ना भाग्य ही ऐसा है, जब से ज्ञान मार्ग में चले। तो बाबा कहते अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुख दाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उससे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कोई दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे ही करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, सारे दुख का सॉल्यूशन किसके पास है? उसी के पास है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती है ना, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माई लॉर्ड। भले कोई जाने न जाने कि ये गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता तो ज़रूर है। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? यह तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं, क्योंकि याद उसी को करते हैं ना, सुख के लिए या सॉल्यूशन के लिए। तो नेचुरल है कि उसने वो किया है, तब तो याद करते हैं। तो मम्मा कहती अगर दुख देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है।
अंदर वह खुशी आती है, तो जरूर उसका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं और दूसरा वह, तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। दुख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हम रिस्पॉन्सिबल। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं ही अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है ना। दुख में भी हम हैं, पैदा करने वाला भी कौन है? हम हैं। तो इसलिए मम्मा कहती कितना बेसमझी की बात है। हमको सुखी रहना है, सुख हर एक की चाहना है और करना हमको ही है उसके लिए। तो क्या करेंगे? देखो, आप कोई भी काम के लिए एक थॉट नेगेटिव आया, उसके बाद सीरीज चालू होंगी। एक छोटी सी बात को लेकर के आपने गलत सोचा, एक ही पॉइंट आया कि मेरे को किसी ने सहयोग नहीं दिया, है ना, उसी को लेकर, तो उस समय सारा वही दिखाई देगा कि ये भी मेरे को ये करता, मुझे ये भी ऐसा करता, है ना, कोई मेरा साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं है। फिर ऐसे करते 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 खुद इतना चिंतन करके दुख भारी कर देते, फिर संबंध भी हमें बिगाड़ेंगे। फिर शायद उस समय कोई आ भी गया भूले चुके कि लाओ हेल्प करो, नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभी जो इतना सारा चिंतन किया ना कि मेरा कोई सहयोगी नहीं है, इसलिए फिर कोई पहुंच भी गया भूल से लास्ट में, तो भी उसी पर जो एक आया उसको भी हमने भगा दिया। तो उससे अच्छा है कि हम करते रहते लास्ट में कोई आता तो अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलता, अरे वाह चलो ये तो आ गया लास्ट में हेल्प करने, भगवान ने इसको भी भेज दिया, बाबा ने, है ना, तो वो खुशी होती। पर हमने जो क्रिएट किया नेगेटिव, उसका फलस्वरूप हमने रिलेशन भी बिगाड़ा। कोई उस समय मूवी ऐसा बनाएंगे कि वहाँ कोई परखने का भी कोशिश नहीं करेगा कि भाई चलो उसको कुछ पूछ भी लेवे, है ना। तो इसलिए ये है कि जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कितना भी गलत क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक वो खींचेगा, है ना। कोई कितना भी बिजी होगा लेकिन आपका चेहरा देख करके वो पहुंच जाएगा आपके पास, आपके वाइब्रेशन से पहुंच जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम स्टार्टिंग में, अभी एक ठोकर भी लगेगी तो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, कहाँ एक ठोकर की बात है और कहाँ पूरा लंबा इतिहास याद कर लेंगे कि मेरे को ही हमेशा ऐसा लगता है ना, मेरा ही भाग्य ऐसा है। तो छोटी छोटी बातों में जो नेगेटिव थॉट को जनरेट करते हैं, उसी का परिणाम हम भुगतते हैं हमेशा। तो ये हमको नहीं करना है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वह चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। दुख चाहिए नहीं, दुखी होना भी नहीं चाहिए, और क्रिएटर कौन है उसका? खुद हम ही है ना। तो कितना आश्चर्य लगता है। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। कहाँ से दुख पैदा होता वही नहीं समझते हैं। तो मनुष्य अनजान है, और ब्राह्मणों को तो ज्ञान है। त्रिकाल ज्ञानी ब्राह्मण नहीं जानता कि कैसे दुख पैदा हुआ, किस कारण से दुख पैदा हुआ। तो जिस बात का पता नहीं लगता है उसका पहले पता निकालना चाहिए। योग में क्यों बैठते हैं हम सभी, इंट्रोस्पेक्शन क्यों करते हैं कि भाई ये कुछ भी हुआ तो दुख का कारण क्यों बना, है ना। ऐसी क्या बात हुई हमसे, है ना। हम दूसरों की गलतियां निकालने बैठते हैं उस समय कि ऐसा क्या दूसरों ने किया जिससे मेरे को दुख हुआ, लेकिन सोचना क्या है कि मैंने क्या किया जो ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, है ना। तो पहले पता निकलना चाहिए, जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी समझ के पहले खोज करनी चाहिए। क्या करो? खोज करो, डिस्कवर करो कि कौन सी बात ऐसी है
जो मैं दुखी होती हूँ या होता हूँ। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो, कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करे, गृहस्थ धंधा आदि संभाले, या यह करे वह करे, क्या करे। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना लिया है, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज़ बना करके मैं दुखी होता हूँ, उसका कारण क्या है। क्या है? मैं और मेरापन। दुख कब होता? मैं और मेरापन। मुझे दुख दिया तो मैं दुखी होती, और मेरा कुछ बिगड़ गया तो मैं दुखी होती, है ना। मेरा कोई काम बिगड़ गया तो दुखी होंगी, मेरी कोई चीज़ बिगड़ गई तो दुखी होंगी। तो जहाँ वो मेरे का टैग लगा दिया, वहाँ से दुख की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। तो पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए ना कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है? इसका भी तो पता लगाना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है, यही दुख का कारण है। देखो मम्मा ने कितना अच्छा समझाया, है ना। विस्तार को लेते 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 लास्ट में कारण क्या निकला? मैंपन। जिस चीज़ को मेरी समझा, वहाँ से दुख की उत्पत्ति स्टार्ट हुई। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करे, कैसे करे, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दे। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्यों की बुद्धि कैसी है, जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते हैं। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज़ है। जरूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है, वो स्वयं अब हमको अपना ये परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो। क्या समझाता है बाबा? कारण तो तुम्हारा ही है, इसलिए तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को ही पता नहीं चलती, जिसके कारण दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो, देखो। हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है ना, मेरा भाग्य ही ऐसा है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया, मेरी माया। किसकी माया? मम माया, मेरी माया दुखी करती है, और जानते भी है कि ये मैं उससे दुखी भी हूँ, लेकिन निकलने के लिए प्रयास भी नहीं करते। कई बार कहते हैं ना, भाई बहन कई बार कहते हैं कि हम रोज़ सुबह मुरली सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, पर आ नहीं सकते। अब इसको क्या कहेंगे? प्राप्ति हो भी रही है लेकिन टाइम नहीं है, है ना? और जिससे दुखी है उसके लिए टाइम ही टाइम है। तो मम्मा कहती बड़ी आश्चर्य की बात है, एकदम माया पकड़ कर बैठी है, और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाता है कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता।
कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख हरता है, नहीं, तो हर दुख का वो हरता है। क्या है? हर दुख का वो हरता है। बाप कहते, बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म भी तो करना सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। सिर्फ मैं जो सिखलाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ। मुरली क्या है? हमारे दुख नष्ट करने के लिए तो शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं, है ना, उसकी बात सुनकर, है ना, उसकी मेहरबानी करते, और जब प्रॉब्लम आता ना तो सुनाएंगे भी सही कि मैं रोज मुरली सुनता हूँ तो भी आप मेरी नहीं सुनते हो, मेरे पर कृपा नहीं करते हो, मेरे पर वो नहीं करते हो, है ना, तो भी मैं दुखी का दुखी हूँ। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना यह सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मुंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। क्या है? यह प्रकृति तो मेरी रचना है जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है, उसको ही 5 विकार कहा जाता है। दुख का कारण क्या है? मेरी माया। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर यह सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी है। फिर संसार भी दुखी लगेगा, संबंध भी दुखी लगेंगे, शरीर भी दुखदाई लगेगा। ये सारा बिगाड़ा किसने? हमारे विकार ने। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण थे। उसके लिए संपत्ति धन आदि जो है वह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई है। ऐसे भी नहीं है कि मैंने यह जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है। नहीं, दुख के कारण तुम बने हो, है ना। बाबा कहता ना मैं दुख का कारण हूँ, न मेरी प्रकृति दुख का कारण है ना। दुख का कारण कौन है? कौन है? हम है। तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है, वह अलग चीज है ये 5 विकार माया। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते ये सब भगवान ने दिया है। अरे भगवान ने दिया तो वह सुख की चीजें दी होगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके वो सभी चीजों को खराब कर दिया। क्या किया? कितना सिंपल है ना। भगवान ने सब अच्छा करके दिया, उसमें हमने क्या मिलाया? विकार मिलाया, है ना। भगवान ने इतने अच्छे स्टूडेंट दिए, उसमें लगाया मेरे स्टूडेंट तो बने दुखी, मेरा स्टूडेंट चला गया दूसरे सेंटर पर तो दुखी।
है ना। बाबा नहीं दिया ना, सेंटर उसने दिया, स्टूडेंट उसने दिए, सेवा उसने कराई, सब कुछ उसने कराया, लेकिन जैसे वो मेरा लगाया तो वहाँ से है ना दुख शुरू किया। तो जितना हमने मिक्स किया मैं और मेरापन, उतना दुखी होंगे। तो हमने क्या किया, उसमें विकार डाल करके सभी चीज़ों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की है ना। रिलेशंस भी किसने दिए एक्चुअली? तो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी आत्माएं हमको मिली है, वो भी तो उसी ने सेट किया, डायरेक्टर ने चूज़ किया है इन एक्टर्स को आपके इर्द गिर्द रहने के लिए। तो वो सुख के लिए ही रखा था ना उन सबको भी। लेकिन हमने क्या किया, चाहे उनको मेरा समझकर दुखी हुए, चाहे उन्हों के प्रति ईर्ष्या के कारण दुखी हुए, या उन्हों के प्रति घृणा के कारण दुखी हुए। घृणा इसलिए क्योंकि आपके जैसे नहीं चल रहे हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं वो, तो उन्हीं के लिए इरिटेशन आता है हमको, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। तो वो संबंध सुखकारी थे, लेकिन हमने अपना मिला जुला जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमारे पोजीशंस थे, वो सब मिला करके उसको दुखी कर दिया। तो मम्मा कहती ये सारी बातें समझने की है, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। इसलिए मम्मा ज़्यादातर चुप रहते थे। जो बहुत बोलता है ना, दो में से एक चलेगा, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। अगर ये चलाते रहे तो ये बंद खाते में रहेगा। जितना आपकी वाणी बंद होगी उतना अच्छा चिंतन आपका चलेगा। इसलिए जब भी कोई बात बनती है ऐसी, तुरंत पहले ही इसको बंद कर दो। एक शटर बंद होगा ना तो दूसरा काम करेगा। तो फिर चिंतन चलाओ, ज्ञान को चलाओ उस समय कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। पर हम करते क्या है, इतनी सी बात हमारे साथ होती है और तुरंत मुंह खुल जाता है और बोलना बबड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? बिगाड़ते हैं। कुछ भी है उस समय चुप रहो। कर भी रहे हैं और जमा भी नहीं कर रहे हैं। कई बार नहीं होता कि इंसान इतनी मेहनत करता है लेकिन एक सेंटेंस ऐसा बोलेगा कि सारा पानी घुमा देगा उसके ऊपर। तो मेहनत भी किया, टाइम भी दिया और जमा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि चुप रहकर किया करो। कुछ भी करना है तो, नहीं कर सकते हो तो भी चुप रहकर हट जाओ वहाँ से, लेकिन बोल करके बिगाड़ो नहीं कुछ भी चीज़ को। तो ये है कि थोड़ा टाइम देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ और कुछ समझो। परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों के लिए ज़रूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ ही है जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने के पहले ही संभल जाए कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उनको राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा यत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना है और वह हक लेना है। खाली ऐसे ही थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आ करके सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहेंगे। फिर कोटों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती है। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठी मम्मा को भी याद प्यार और नमस्ते। वरदान तो आज क्या सुना? एक ही पॉइंट पर देखो मम्मा ने कितना सारा समझाया कि दुख और सुख का कारण हमारे कर्म है। उसमें ये भी सिद्ध कर दिया कि भगवान का कोई रोल नहीं है, उसमें भगवान कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे दुख सुख के लिए। और कैसे हम सारा विस्तार करते हुए हमने क्या किया, एक तो मैंपन, मेरापन, हमने विकार मिक्स कर दिए भगवान के दिए हुए सारी चीज़ों में, जिससे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए उसको हमने बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, है ना। फिर दोष देते हैं उसको। तो क्या करना है उसके लिए? क्या क्या स्टेप्स बताए मम्मा ने दुख से छूटने के लिए? सबसे पहले तो मम्मा ने कहा कि खोज करो। क्या? कि मैं किस लिए दुखी हूँ, पहले तो वो खोज करो। उसके लिए खोज करने के लिए क्या कहा? थोड़ा टाइम निकालो, है ना, समझने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर क्या करो? फिर क्या करो? रोज ज्ञान सुनो। कहा ना, रोज आओ, एक दिन में कुछ नहीं समझ में आएगा। रोज ज्ञान को सुनो, मनन चिंतन करो, है ना, तब जाकर के हम कोई बात समझ पाएंगे। वरदान है, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले, सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव, जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है, जो निमित्त और निर्माण है। ओम शांति। आज की स्थिति है, पूज्य स्वरूप की स्मृति से जीवन मुक्त स्थिति। पूज्य स्वरूप की स्मृति से जीवन मुक्त स्थिति। और आज का स्वमान है, मैं धैर्यता की मूर्ति हूँ, मैं धैर्यता की मूर्ति हूँ। और आज की मम्मा की पॉइंट है, मम्मा ने कभी किसी भी बात में उतावली से जवाब नहीं दिया होगा। कभी भी मम्मा से फोर्स वाले बोल नहीं सुने हैं। तो मम्मा क्या करती थी? कभी नहीं फोर्स होता है हमारे शब्दों में, जोश होता है, तो वो मम्मा में नहीं होता था। और कुछ भी, है ना, बिना सोचे समझे कभी जवाब नहीं देते थे, है ना, सुन करके शांति से, और वो भी उसी समय जवाब नहीं देते थे, है ना। कहते थे, हमने बड़ी दादी को तो हमने खुद देखा है,
तो आप सोचो मम्मा क्या कैसे होंगी। बड़ी दादी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आता था, कोई बात करके आता था, कोई कंप्लेन करने आता था, कुछ भी होता था, बड़ी दादी हमेशा कहेंगी अच्छा ठीक है, सोचेंगे इसके ऊपर, राय सलाह करेंगे। खुद अथॉरिटी थी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, चाहे तो उसी समय डिसीजन ले सकती, लेकिन वो कभी भी ऐसे ही फट से कुछ डिसीजन नहीं ले देते। जिसको लेना होता था तो भी वो नहीं लेते थे। और हम क्या करते, आपको पूछा भी नहीं जाता है कि इसमें क्या करना है, तो भी हम अपना मंतव्य दे देंगे, पूछा किसी ने ना। तो ये है कि धीरज रखनी चाहिए। जितना हम नहीं बोलेंगे ना, उतना लोग पूछेंगे कि भाई आपकी क्या राय है इसमें। तो बिना सोचे समझे है ना, न बोलना चाहिए, न राय सलाह देनी चाहिए, न अपने डिसीजंस देने चाहिए। हमको जो पूछा गया है उतना ही हमको बोलना चाहिए। बाकी किसी भी चर्चा में आप खड़े भी हो, सुन भी रहे हो, लेकिन किसी भी चर्चा में ऐसे ही कूद नहीं पड़ना चाहिए, वरना बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो उसी समय हमारी कीमत हो जाती है। तो मम्मा हमेशा है ना, बाबा भी होते थे, बच्चे भी होते थे, मम्मा बैठी थी, मम्मा बाबा के होने पर, बाबा की हाजिरी में कभी भी एक शब्द नहीं निकाला, न ज्ञान सुनाया, न कुछ भी किया। बाबा नहीं होते थे, हम जो वो मम्मा की पुस्तक का पाठन करते हैं तो उसमें ही बहुत सुंदर ये बात बताई थी कि अगर कुछ पूछा जाता था तो मम्मा कभी नहीं बोलते थे। बाबा के हाजिरी में जो भी होता था वो बाबा कहते थे। अगर कोई पूछ भी ले बाबा की हाजिरी में मम्मा को, तो मम्मा कहते थे जो बाबा कहे। बाबा की गैर हाजिरी में अगर कुछ बताते थे तो श्रीमत अनुसार मम्मा कहती थी कि बाबा ऐसा कहते हैं, तो भी अपना तो नहीं। तो इसलिए बहुत धीरज का गुण चाहिए संगठन में कि कुछ भी हमको पूछे बिना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और फिर भी डिसीजन मांग रहे हैं तो भी सोच समझ करके क्या योग्य है, और बड़े बैठे हैं तो तुरंत हमको है ना निर्देश करना चाहिए कि बड़े जो कहें है ना उस अनुसार करेंगे हम, तो हमारी चाहना पर नहीं जाना चाहिए। ओम शांति। बाकी तो आदरणीय भाई साहब क्लास से मिलेंगे, मम्मा की बातें भी सुनाएंगे, और गॉडली बैंक का जो ऐप है तो उसका भी लॉन्च करेंगे हम सभी। आज बहुत खुशियों का दिन है ना, और मम्मा समान बनने का दिन है। मम्मा की बातों का स्मरण करते हुए स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठी माँ की मधुर मुरली हमने सुनी। कितनी गहराई से मम्मा ने एक पॉइंट को स्पष्ट किया। सुनते सुनते मेरा विचार चल रहा था कि विकार जब आते हैं, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वैरभाव, घृणा, कोई भी विकार जब आते हैं इन स्थूल आँखों से तो नहीं दिखाई देते हैं उनका रूप, लेकिन आभास आता है। महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये आ रहे हैं, पर वो कब महसूस होगा? जब हमारा मन शांत होगा, महसूसता की शक्ति होगी तो महसूस होगा। जैसे हमने किसी को कोई कार्य सौंपा या कुछ बात कही और उनके मुंह से एकदम से कोई शब्द निकला
कि मेरे को ही करने का है, ऐसा कुछ दो शब्द ही निकले मुंह से। तो उस समय हमें ये महसूस हो जाना चाहिए कि क्रोध रूपी विकार वहाँ प्रवेश हो चुका है और यहाँ प्रवेश की तैयारी है। तो वहाँ मुझे दरवाज़ा बंद करना है कि वो प्रवेश नहीं करे। उतनी मन की अवस्था शांत होगी तो वो महसूसता होगी कि हाँ, ये प्रवेशता हो रही है। मैंने बहुत समय पहले यहाँ एक स्टोरी भी सुनाई थी। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे रशियन फिलोसोफर लियो टॉल्स्टॉय।